नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज करंट अफेयर्स की अपनी एक अगली क्लास में। अच्छा, अगर आप लोग शाम वाली क्लास में, पॉलिटी वाले क्लास में अगर आप लोग आना चाहते हो तो शाम को 5 बजे डेली यूट्यूब पर लाइव पॉलिटी की क्लास चल रही है। मंडे से आपको इंडियन ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल की क्लास भी देखने को मिलेगी और हो सकता हो उसके 2-3 दिन बाद से हिस्ट्री भी आपको देखने को मिले अपने चैनल पर, ठीक है। बाकी प्रॉपर सिलेबस तो पूरा होगा ही, ये हमारी अब की बार में गारंटी है कि सिलेबस अपना पूरा होगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं डेली की तरह आज अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को, ठीक है। हाल ही में विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया विश्व मानव आत्मा दिवस? 15 फरवरी, 17 फरवरी, 16 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा 17 फरवरी को विश्व आत्मा दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखते हैं 1 फरवरी से अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनको भी एक बार हम लोग जो पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया। अच्छा, टोटल संख्या वर्तमान में भारत में 98 है वेटलैंड सिटीज की, और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है और सेकंड पे यूपी है, ठीक है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। 9 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया गया और मध्य प्रदेश भारत में पहला दलहन उत्पादन में राज्य है, ठीक है। 11 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस के रूप में मनाया गया। 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। 16 फरवरी को क्या मनाया गया? तो राष्ट्रीय बादाम दिवस के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ मिलन गांव का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? मुंबई है, कोलकाता है, विशाखापत्तनम है या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय नौसेना ने कहाँ मिलन गांव का उद्घाटन किया है। जगह का नाम है विशाखापट्टनम, ठीक है, यहाँ पर किया। ये पोर्ट है भारत का, एक तमिलनाडु में स्थित है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। हाल ही में जर्मनी में आयोजित फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? डी गुकेश हैं, ये भारतीय हैं। क्या इन्होंने जीता है? ठीक है, के मैग्नस कार्लस हैं या फेवियानो कारुआना है या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा इस बार जीतने वाले हैं मैग्नस कार्लसन, ठीक है। इन्होंने डी गुकेश को हराया है, याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्वे के हैं, ये चेस के प्लेयर हैं और ये चेस का गेम होता है। अब बढ़ते हैं चेस से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। भारत के 52वें चेस ग्रैंड मास्टर आर्यन वार्सडे बने हैं, ठीक है, याद रखिए। अर्जुन एरिगैसी ने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। राहुल VS भारत के 91वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इलम पार्थी AR भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया। PNEA ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में खोजकर्ताओं द्वारा टेट्रोटेनियम पाइकार्डे नाम के एक नए पौधे की खोज किस राज्य में की गई है? तो किस राज्य में की गई? गोवा है, असम है, केरल है, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऐसी खोज की गई है केरल में। देखो, गोवा तो होना ही नहीं, ऐसे याद रखो, वहां पर ज्यादा चांसेस हैं जहां पर भारत में वर्षा ज्यादा होती है। ऐसे पौधे सबसे ज्यादा वहीं मिलेंगे, नहीं तो अपने साइड अगर होते इतने सारे पौधे तो हम लोग कब का खोज लिए होते। इस वजह से वहीं सारे पौधे मिलेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। केरल के बारे में हम लोगों ने कल देखा ही था, तो क्यों उसको बार बार इतना भी रिवाइज नहीं करना कि हर दूसरे दिन करने के लिए बैठ जाओ। अब 1-2 दिन बाद केरल को रिवाइज कर लेंगे। हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो किस शहर में किया? मुंबई है, चेन्नई है, नोएडा है, जयपुर है? सही उत्तर हो जाएगा कहाँ किया, याद रखना, जयपुर में किया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? केरल है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में किया गया है क्या अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन? काहे का? तो बायो एशिया का, ठीक है। अब तेलंगाना, तो मैप में देखिएगा, ये रहा तेलंगाना, आपको मैप में ये देखने को मिलेगा। इसके बाद में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, CM यहाँ के रेवंत रेड्डी जी हैं और गवर्नर यहाँ के
जिष्णु देव वर्मा है। जिष्णु देव वर्मा यहाँ के क्या है? गवर्नर। अच्छा, यहाँ पे चपाता मिर्च जो है ये टमाटर जैसी देखने में लगती है, बड़ी फेमस है। यहाँ पर कंवल, अमरावती टाइगर रिजर्व, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मृगावड़ी नेशनल पार्क, ये सब कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। अब तेलंगाना से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी प्रश्न आए हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, ये तेलंगाना अभी तक की स्लाइड में 2 महीने में पहली बार आया, तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालीफायर की मेजबानी करेगा। अडानी समूह तेलंगाना में 250 करोड़ रुपए के निवेश के से क्या बनाएगा? डेटा सेंटर की स्थापना करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो तेलंगाना में शुरू हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? पापीकोंडा नेशनल पार्क अगर आप लोगों को याद हो, हम पढ़ा चुके हैं। ओडिशा है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखना, आंध्र प्रदेश में स्थित है क्या? पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है ये भी बता दो। अमरावती। चीफ मिनिस्टर वहां के कौन है ये आपको बताना है काय में, तो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा था। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। आंध्र प्रदेश में पिल्लो एआई का शुभारंभ हुआ। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में 5555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड दर्ज किया। विश्व आर्थिक मंच अर्थात WTO ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च की सुविधा विकसित करेगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा, याद रखिएगा। बढ़े आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? तो राशिद खान किस टीम के हैं? अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा पकड़ लेना। विकल्प है अपने बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो राशिद खान कौन है? तो याद रखना, राशिद खान है अफगानिस्तान के कैप्टन है, कप्तान है। और इन्होंने भी हाल ही में T20 जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें क्या लिया है? तो 700 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। और ये पहले विश्व में खिलाड़ी बने जिन्होंने 700 विकेट काहे में लिए हैं? तो T20 में लिए। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? चीन है, फ्रांस है, रूस है, इनमें से कोई नहीं। हैमर मिसाइल कहाँ की है? याद रखना, फ्रांस की है। तो फ्रांस से लिया। चीन से तो हम लोग कुछ लोग हथियार के तौर पे लेते ही नहीं है। रूस से लेते हैं, फ्रांस से लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, विकल्प होता ही नहीं। तो इन्हीं दो में से एक हो सकता है। अच्छा, रूस का होगा तो थोड़ा नाम अजीब सा होगा, अगर आपको याद हो, है जैसे कि अजीब सा होता है, वहां पर की होगा, ता ज्यादा शब्द प्रयोग किया जाता है, इस वजह से तो फ्रांस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े आगे, चलो भाई। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो पेरिस है, याद रखना। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, जो कि सीन नदी के तट पे स्थित है। वहां पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी स्थित है। कहां पे? तो पेरिस में। ठीक है। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध कर दिया है। तो अगला पॉइंट है, फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU पर साइन किया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेक्रोनू ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटे बाद क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से क्या ले लिया? तो संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। ठीक है। हाल ही में किसने भारत की प्रतिष्ठित हस्तियों हेतु भव्य भारत भूषण पुरस्कार लॉन्च किया है? ठीक है। काय के लिए? तो भारत की प्रतिष्ठित हस्तियों के लिए भव्य भारत भूषण पुरस्कार लॉन्च किया है। तो ये किसको दिया गया है ये बात किया जाए। हाल ही में किसने किया है ऐसा कोई पुरस्कार जो भारत में भव्य, जो प्रसिद्ध, जो बहुत ज्यादा फेमस हस्तियां हैं उनके लिए किया है? तो किसने किया है? सदगुरु जी हैं, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर जी, या इनमें से कोई नहीं। याद रखना, इस टाइम ये बहुत
चर्चाओं में रह रहे हैं। सदगुरु महाराज, अगर आपको याद हो तो आदि जो शिव जी की प्रतिमा है उसको लेके इन्होंने बनाया, कुछ इसी टाइप किया और इतना ही शेप देखने को मिलता है भगवान शिव का, ब्लैक कलर का है, बहुत बढ़िया लाइटिंग वगैरह होती है। वही सदगुरु जी जो दाढ़ी इतनी बड़ी रखते हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो। ठीक है, तो इन्होंने ही इसकी घोषणा की कि भव्य भारत पुरस्कार दिया जाएगा जो अच्छे कार्य करेगा और क्या होगा, तो प्रतिष्ठित हस्ती होगा भारत की। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी रहती है यहीं तक। बाकी ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।